पेपर बहुत अच्छे लेवल के हैं, जैसे डीडी का पेपर हुआ, डीडी का ना दिल्ली में डेवलपमेंट बहुत अच्छा पेपर, बीपीएससी का पेपर बहुत बढ़िया, इवन बिहार टीचर के पेपर जो के साल पूछे थे वो बहुत अच्छे थे, सीपीओ का पेपर हुआ भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो पेपर का जो है 2023 के तुलना में 22 साल के एग्जाम्स बनाए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एवरेज एवरेज आपका खत्म होने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है, प्रॉब्लम शुरू करेंगे। अब मैंने आपको कल दो टाइप पढ़ाए थे, आज मैं आपको टाइप पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल बराबर टोटल सम में चेंज चेंज बटे बटे एवरेज में चेंज। चलो इसलिए देखिए, जब भी कोई आदमी किसी घर को छोड़ के जाता है, कोई आदमी घर में आता है तो एवरेज में हमेशा बदलाव होता है। तो आपसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि लोगों की संख्या क्या है, तो लोगों की संख्या आपको पता करनी है। तो आप ये देखो कि टोटल समय कितना बदलाव आया है और एवरेज में कितना चेंज है। टोटल में चेंज को अगर एवरेज में चेंज से भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ पीपल लोगों की संख्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। सवाल आपको समझ में आएगा, एग्जांपल से देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन बनाओ। एवरेज का सवाल बहुत अच्छा है क्लास में आज, उसमें मेंस के पेपर में देखिएगा। एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 साल थी। एक ग्रुप में बहुत सारे लोगों की एवरेज एज 35 साल, जो कि सही एवरेज से 2.5 साल ज्यादा थी। एक ग्रुप में बहुत सारे लोगों की एवरेज 35 साल है, जो कि करेक्ट एवरेज से 2.5 साल ज्यादा है। ठीक है, 35 साल एवरेज निकाली सही नहीं है, करेक्ट एवरेज से सही औसत से 2.5 साल ज्यादा है, क्योंकि 29 और 22 के बजाय 38.5 ईयर और 40 ईयर के रूप में दो व्यक्तियों की आयु दर्ज कराने में त्रुटि होगी। आपसे पूछा है समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जवाब दो। ठीक है, आप एक ग्रुप है, कई सारे लोग, ग्रुप में कई लोगों की एवरेज निकाली, उनकी एवरेज 35 साल, जो कि करेक्ट एवरेज से 2.5 साल ज्यादा है। तो एवरेज में कितने का चेंज आया, 2.5 साल का। ये क्यों आया चेंज? कि दो आदमी ऐसे हैं जिनकी एज 29 साल और 22 साल की बजाय 38.5 और 40 साल बढ़ गई। एक आदमी की एज 29 साल, हमने इसकी एज बढ़ी 38.5 ईयर्स, दूसरा आदमी की एज 22 साल, हमने इसकी एज बढ़ी 40 साल। अब हमने टोटल कितना बढ़ा दिया, 29 से 38 कितना ज्यादा हो गया, 9.5, 22 से 40 कितना ज्यादा हो गया, 18। तो टोटल में कितना चेंज आया, 9.5, ये बढ़ गया 18, ये बढ़ गया, तो 9.5 जमा 18 27 साल। तो टोटल आपकी एज बढ़ गई, टोटल 27 साल, जबकि एवरेज कितना बढ़ गया, 2.5 साल। तो लोग कितने होंगे ग्रुप में, 27.5 को 2.5 से भाग देंगे, 25 से 25 25 25 11, यानी ग्रुप में लोगों की संख्या 11 बस कितना सवाल है। आप देखो कि टोटल में चेंज कितना है और एवरेज में चेंज क्या है मेरे दोस्तों, ठीक है। अभी दो लोग थे, एक की 29 साल की में 38.5 बढ़ गई, कितना बढ़ गया 9.5, दूसरे की 22 साल की में 40 साल की, कितना बढ़ गया 18, तो टोटल बढ़ गया 27, एवरेज कितना बढ़ गया 2.5 साल। तो लोग कितने होंगे 4, इतना सा सरल सा है मेरे दोस्तों। इस एक कांसेप्ट से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पूरे एवरेज में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है। एक और सवाल, सवाल नंबर 25 जवाब दें। While tabulation of marks scored in an examination by the student of a class by mistake, the marks scored by one student got recorded as 93 in place of 63, and thereby the average marks increased by 0.5. What was the number of students in the class? एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स की टेबल बनाए ना, क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स की टेबल, गलती से एक स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने गलती से 63 की जगह 93 लिख दी गलती से, यानी हमने टोटल कितना बढ़ा दिया 30। एक स्टूडेंट नंबर हमने 63 की बजाय 93 लिख दिया, हमने टोटल कितना बढ़ा दिया 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, जबकि एवरेज कितना बढ़ गया 0.5। तो टोटल 30 नंबर बढ़ गए, पूरी क्लास का एवरेज कितना बढ़ गया 0.5। तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 30 को 0.5 से भाग देंगे 60, तो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 60 सवाल का आंसर। तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, क्लियर है, कोई तकलीफ इसमें नहीं। आगे चलेंगे, बताओ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 सवाल, इसको भी पढ़ेंगे, 33 सवाल को पहले बताओ, 33 को पढ़ेंगे बताएंगे। एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 58.4 किलोग्राम है। एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 58.4 किलोग्राम। जब एवरेज वेट 62.8 किलोग्राम वाले 5 स्टूडेंट क्लास में शामिल हो गए तो सभी स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है सभी स्टूडेंट्स का। तो आपसे पूछा क्लास में शुरू में स्टूडेंट की संख्या क्या थी, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैंने क्या बोला, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, लोगों की संख्या आ जाएगी। एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, एक क्लास में कुछ छात्र हैं, कुछ छात्रों का औसत वजन कितना है 58.4 किलोग्राम, क्लास में कुछ स्टूडेंट का औसत वजन है 58.4 किलोग्राम। अब एवरेज वेट 62.8 किलोग्राम वाले 5 स्टूडेंट क्लास में शामिल हुए, तो आप मुझे बताओ क्लास में कुछ स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है 58.4 किलोग्राम। एवरेज वेट 62.8 किलोग्राम वाले 5 स्टूडेंट क्लास में शामिल होते हैं, तो एवरेज से ज्यादा वजन के स्टूडेंट शामिल, मतलब फायदा होगा कि नहीं। क्लास का एवरेज वेट 58.4 किलोग्राम, 62.8 किलोग्राम वाले बच्चे आते हैं, एवरेज से कितना एक्स्ट्रा वजन वाले आ रहे हैं, तो आप हो गया 8 में से 4 गया 4, 62 में से 58 गया 4, तो 4.4। तो एवरेज से 4.4 किलोग्राम एक्स्ट्रा वजन वाले बच्चे क्लास में आते हैं। कितने बच्चे आते हैं, 5 लड़के। तो जो लड़के आए हर लड़के का एवरेज वेट 4.4 किलोग्राम ज्यादा है, 5 स्टूडेंट नए आए हैं, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा मल्टीप्लाई 5, टोटल वेट कितना बढ़ गया, आप बोलोगे आंसर। तो नए 5 स्टूडेंट आए हैं वो अपने साथ कितना वजन एक्स्ट्रा लेके आए हैं एवरेज से, और इसी की वजह से औसत वजन कितना बढ़ गया सभी स्टूडेंट्स का 0.55 किलोग्राम। तब बताओ क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल में चेंज एवरेज से कट जाएगा 55 8 440 यानी कि 40। तो क्लास में स्टूडेंट की संख्या है 40, सब बच्चे सवाल का आंसर 40 मार्क कर देंगे, 40 गलत है, 40 है नहीं सवाल का आंसर। सोचो 40 तो अभी स्टूडेंट है प्रेजेंट में, अभी पूछा क्या है क्लास में शुरू में छात्रों की संख्या क्या है भाई, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 5 स्टूडेंट नए आए हैं, तो 5 स्टूडेंट नए आने के बाद जो अब स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 0.5 किलोग्राम बढ़ा है। 5 स्टूडेंट नए आने के बाद फाइनल नंबर आता है हमेशा, 5 स्टूडेंट नए आने के बाद 40 हैं। अगर शुरू में n स्टूडेंट्स हैं तो 5 स्टूडेंट्स नए आए हैं, अब इनका 5 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट है कितने 40, तो शुरुआत में जो स्टूडेंट की संख्या होगी क्लास में वो 35 रही होगी, शुरुआत में 35 स्टूडेंट्स होंगे जिनमें से 5 नए आए हैं, स्टूडेंट्स हो गए 40, 40 स्टूडेंट एवरेज 0.5 किलोग्राम बढ़ा है। ये बच्चे गलती करते हैं, तो स्टूडेंट की संख्या जो शुरुआत में 35 थी, बताओ क्या बोलोगे, हम बताओ। और क्वेश्चन बताइए जल्दी से, सवाल नंबर 35 बहुत प्यारा सवाल है, करो। एक ग्रुप में ध्यान से सुनिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठोक के भाव में पेपर में सवाल आता है, ठोक के भाव में करिएगा। एक क्लास में स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 75.4 किलोग्राम था, एक क्लास है उसमें स्टूडेंट एवरेज वेट 75.4 किलोग्राम था, बाद में क्लास में स्टूडेंट्स का औसत वजन 75.4 किलोग्राम था, बाद में 72.9 73.8 79.5 और 87.4 किलोग्राम वजन वाले 4 स्टूडेंट ग्रुप में शामिल हुए, बाद में 4 स्टूडेंट साइड वाले। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 240 ग्राम बढ़ गया। अब इसका रिजल्ट हुआ कि सभी स्टूडेंट्स का वजन 240 ग्राम बढ़ गया, सभी स्टूडेंट्स का। तो आपसे पूछा इनिशियल शुरुआत में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो हम क्या करते हैं एवरेज से कंपेयर करेंगे। हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 75.4 किलोग्राम, 4 लड़के आते हैं, पहला लड़का है 72.9 किलो, एवरेज से कितना कम है, 75.4 से 72.9 कितना कम है, 2.5 किलो, तो 2.5 किलो कम वेट है मेरे दोस्त इसका 2.5। दूसरे लड़के का वजन 73.8, एवरेज से कितना कम है, 14 60 4 से 3 1.6, एवरेज से 1.6 किलो कम है। तीसरा लड़का है 79.5 किलो, एवरेज से कितना ज्यादा है, 75.4 से कितना ज्यादा है, 4.1 4.1 कीजिए, आप बोलोगे आंसर। चौथा लड़का है 87.4 किलो का, कुछ स्टूडेंट का औसत वजन 75.4 कीजिए, नया आता है 87.5 किलो, एवरेज से कितना ज्यादा है, 75.4 से 87.4 12 कीजिए ज्यादा है। अब अगर टोटल में कितना चेंज आया, टोटल में आप देखोगे 25 16 40 होता है, माइनस का 4.1, माइनस का 4.1 प्लस का 4.1 कट गया तो बचा 12 किलो बचा, यानी कि 4 स्टूडेंट्स के बढ़ने आने की वजह से आपको 12 किलो का प्रॉफिट हुआ, 12 किलो एक्स्ट्रा हो गया वजन। किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, 12 किलो का क्या मतलब 1000 ग्राम, तो टोटल वेट बढ़ गया 12000 ग्राम, 12000 टोटल वेट तो 12000 ग्राम बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया सभी स्टूडेंट्स का 240 ग्राम, तो स्टूडेंट कितने होंगे 12000 को 240 से भाग देंगे, स्टूडेंट्स होंगे 50 24 120 50 स्टूडेंट्स, आप बोलोगे आंसर। तो 50 स्टूडेंट है अभी, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, पूछा मेरे ग्रेजुएट शुरुआत में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 में से 4 तो ग्रुप में नए आए हैं, तो शुरू में स्टूडेंट्स 4 कम रहे होंगे 46, तो शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या थी ग्रुप में 40 थी। अब हर बच्चा ठीक बता रहा है, पहले साल में सब गलती करते थे, हर बार ठीक बताया, वेरी गुड। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 12 किलोग्राम को 12000 ग्राम लिखा अभी हमने, बहुत बढ़िया सवाल, मजा आता है, करिए ये बताओ। चलो बच्चों, अब जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे लेवल बढ़ता जाऊंगा। इस सवाल में दोनों ही काम हो रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, देखो मेरे 29 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपकी वजह से दोस्त का सब्सक्रिप्शन है, अच्छा जी वेरी गुड बनाओ, बहुत बढ़िया सवाल है, इजी डाटा का क्वेश्चन लिया मैंने पहले। एक ग्रुप में स्टूडेंट की निश्चित संख्या औसत वजन 72 किलोग्राम है, एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट 72 किलोग्राम है। अब देखो क्या हुआ, अगर 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं, देखो 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं, एवरेज से ज्यादा वजन के लोग छोड़ के जाएंगे, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, नुकसान हुआ। हमारे पास एक ग्रुप है स्टूडेंट्स, उस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका औसत वजन है 72 किलोग्राम, 10 स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है, एवरेज से ज्यादा वजन के मोटे-मोटे लोग छोड़ के जा रहे हैं, पता पता लोग बच्चे का नुकसान हो जाएगा कि नहीं। ग्रुप एवरेज वेट का 72, 78 किलोग्राम वाले लोग छोड़ गए तो 6 किलोग्राम का नुकसान हुआ, 6 किलो एक्स्ट्रा वेट वाले स्टूडेंट छोड़ गए, कितने स्टूडेंट छोड़ गए 10, हर स्टूडेंट छोड़ गया एवरेज से 6 किलोग्राम ज्यादा वजन का है, 10 स्टूडेंट छोड़ जाते तो टोटल कितना लॉस हुआ, ये आपका नुकसान होगा। आगे
और 4 स्टूडेंट जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल होते हैं। 4 स्टूडेंट जिनका वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल होते हैं। बताओ एवरेज से ज्यादा वजन वाले लोग आएंगे घर में, फायदा होगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर में एंट्री मारेगा, फायदा होगा कि नहीं? आप लोगों को कैसे फायदा होगा? हमारे पास स्टूडेंट का ग्रुप है, ग्रुप औसत वजन 72 किलोग्राम। अब 72 किलोग्राम में 80 किलोग्राम वाले 4 लड़के आते हैं। एवरेज से कितना? 8 किलो फालतू। एवरेज से 8 किलो ज्यादा वजन के लोग घर में आते हैं। कितने आते हैं? 4। तो हर बंदा जो आया उसका वजन 1 किलोग्राम ज्यादा है, 4 लड़के आते हैं, तो टोटल कितना फायदा होगा? 32 का। तो 60 किलो का नुकसान, 32 का फायदा होगा -28। 60 32 कितना हो गया? -28। तो आपका टोटल 28 केजी का लॉस हुआ। ये -28 बता रहा है कि आपका टोटल वजन 28 केजी कम हो गया। टोटल वजन 28 केजी कम हो गया। टोटल वजन 28 केजी कम हो गया। ठीक है भैया? उसी की वजह से एवरेज 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है, कम हो गया। टोटल कितना कम हुआ? 28 किलोग्राम। एवरेज कितना कम हुआ? 0.7 किलोग्राम। तो 20 संख्या कितनी हो गया? 28 को 0.7 से भाग देंगे, यानी कि 7 × 40। तो ग्रुप में अब फिलहाल प्रेजेंट में स्टूडेंट की संख्या 40 है। पूछा है ग्रुप में स्टूडेंट की संख्या शुरू में कितनी स्टूडेंट थे? अगर शुरू में n स्टूडेंट थे ग्रुप में, तो n में से 10 तो छोड़ के चले गए और 4 स्टूडेंट नहीं आए, तब जाके 40 स्टूडेंट हुए। तो शुरुआत में ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे? 46। 10 -10 + 4 -4 हो जाएगा 46। तो शुरुआत में ग्रुप में 46 स्टूडेंट रहेंगे। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी ना कि 54। अभी प्रेजेंट में 40 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट छोड़ के गए हैं, 4 नए आए हैं, यानी कि 6 का नुकसान हुआ। 6 नुकसान, 6 स्टूडेंट्स कम होने के बाद 40 है। तो शुरुआत में कितने होंगे? 46। पूरा करें आकाश। जब मैंने आपको एवरेज की थोड़ी पढ़ाई 20 मिनट की लेक्चर देखो, बार-बार 20 मिनट का बेसिक देखो, बार-बार मैं क्या बोल रहा हूं, जितना भी सवाल था कचरा वाला लिख रहा है कि नहीं सुना है, वो एवरेज का जो मैंने 20 मिनट की थोड़ी बताई वो दोबारा से देखो कि जब कोई आदमी एवरेज से ज्यादा कमाने वाला भाग छोड़ के जाता है, अंदर आता है, क्या होता है? जाके पढ़ो कि बाकी वाला कैसे आंसर होता है हमारे से पहले। ये तो पहली बार पढ़ रहे, क्यों? ये बेसिक से पढ़ के आते हैं, अब पढ़ते नहीं कॉन्सेप्ट। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल बताएं, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही, डाटा चेंज है बस, बिल्कुल ऐसा ही सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, बस डाटा चेंज करो। किसी ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 72 किलोग्राम है, किसी ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका औसत वजन 72 किलोग्राम है, औसत वजन 72 किलोग्राम। बोला क्या है? जब 66.6 केजी एवरेज वेट वाले 5 लोग ग्रुप में शामिल होते हैं, एवरेज से कम वजन वाले लोग शामिल होंगे तो नुकसान होगा। एक बात बताओ, एक परिवार है, परिवार का औसत वजन 72 किलोग्राम, अब 66.6 किलोग्राम वाले 5 लोग शामिल होंगे, नहीं आएंगे, एवरेज से कम वजन वाले लोग घर में घुसेंगे तो नुकसान हो जाएगा कि नहीं? बताओ कितने का नुकसान होगा? ग्रुप का औसत वजन 72 किलोग्राम, 66.6 किलोग्राम वाले लोग आते हैं, तो हर बंदे का वजन कितना है? 5.4 केजी कम है। 5.4 किलोग्राम कम वेट वाले लोग घर में आते हैं, कितने? 5 लोग, तो टोटल कितने का नुकसान हुआ? मल्टीप्लाई बाय 5। जो भी हर बंदा घर में घुसा है वो एवरेज से 5.4 किलो कम वजन का है। 5 लड़के आते हैं, तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 5.415। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अरे आकाश बता दिया भाई, पढ़ जाके, बेसिक बता दिया है, जाके पढ़ो दोबारा से, दोबारा पढ़ो 20 मिनट की, 20 मिनट के बाद तुम 2 महीने तक पढ़ो, फिर यहां पे देखना 20 मिनट की थोड़ी बात दोबारा 2-3 महीने बाद सवाल करना आके। पहले होगी 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 13 व्यक्ति ग्रुप छोड़ते हैं। अब एक बात बताओ, 75 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 13 लोग ग्रुप छोड़ देते हैं, एवरेज से ज्यादा वजन वाले लोग छोड़ जाते हैं, नुकसान हुआ कि नहीं? मैंने कहा एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ जाएगा ना, घर की एवरेज संख्या 50,000, 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़ जाएगा, नुकसान होगा, करियर पता पड़ेगा कि नहीं? बोलो। तो 75 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 13 लोग ग्रुप छोड़ जाते हैं, एवरेज से ज्यादा वजन के लोग छोड़ जा रहे हैं, तो नुकसान हुआ। आप बोलोगे हां जी नुकसान होगा, मैंने घर का एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल देखो दोबारा से जाके, भूल गए हो सब। तो ग्रुप एवरेज वेट 72 किलोग्राम, 75 किलोग्राम वाले लोग छोड़ जाते हैं, एवरेज से 3 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले लोग छोड़ जा रहे हैं, तो 3 किलोग्राम का नुकसान होगा। कितने लोग छोड़ जाते हैं? 13, तो टोटल कितने का नुकसान होगा? 3 13। एवरेज से 3 किलो ज्यादा वजन के लोग छोड़ जा रहे हैं, तो 3 किलो का नुकसान हुआ। हर 3 किलो ज्यादा वजन छोड़ जा रहा है, 13 लोग छोड़ जा रहे हैं, टोटल नुकसान कितना हुआ? 3 13। तो आप बताओ आपको टोटल नुकसान कितना हुआ? 5.4 की 5 गुना होगी 27 और 13 की 3 गुना होगी 39। अब 27 + 39 आ जाएगा 7 9 16 6 2 3 66 केजी। आपको 66 केजी का टोटल लॉस हुआ, माइनस साइन ये बता रहा है, केवल माइनस साइन का मकसद है कि आपका टोटल वजन 66 केजी कम हो गया, टोटल कम हो गया 66 केजी। एवरेज कितना कम हो गया? इसकी वजह से ग्रुप के सभी व्यक्तियों का औसत वजन 1.65 केजी कम हो गया, टोटल कितना कम हुआ? 66 केजी। एवरेज कितना कम हुआ? 1.65 केजी। तो ग्रुप में लोग कितने? 66 को 1.65 से डिवाइड कर देंगे, बस बात खत्म। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 33 से 33 दूनी 66, 33 पंजे 165, 200 को 5 से भाग देंगे 40, यानी अभी ग्रुप में 40 स्टूडेंट, 40 आंसर मार्क कर देना। 40 तो प्रेजेंट में है। पूछा गया कि शुरू में समूह में कितने व्यक्ति थे, ये पूछा गया है। तो आप एक बात बताओ, 5 लोग तो शामिल हुए हैं, 13 छोड़ गए, 5 लोग नए आए, 13 छोड़ गए, 8 का टोटल 8 लोग कम हो गए, 8 लोग कम होने के बाद 40 है, तो शुरुआत में कितने होंगे? 48, 48 स्टूडेंट्स हुए। ऐसे सोचा करो, शुरुआत में अगर n लोग थे n, तो 5 छोड़ के गए, 5 जो है नए शामिल हुए हैं, 5 नए आए और 13 छोड़ के गए हैं, तब जाके 40 लोग हुए, शुरुआत में कितने होंगे? 48 स्टूडेंट्स। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक और बताओ, ये सवाल नंबर आपके सामने 38, एक और क्वेश्चन है, सही जवाब देंगे, बताओ। मैंने बोला कि मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल समझाया है, 20 मिनट तक मैंने थोड़ी समझाई है कि जब भी एवरेज से ज्यादा वाला या कम वाला भाग छोड़ के जाता है, अंदर आता है, तो कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं? हमेशा एवरेज से कंपेयर करके टोटल में चेंज निकालो। अगला सवाल, जिस हिसाब से आज का पेपर आया है ना, वो इजीएस्ट सवाल है, इजीएस्ट इजीएस्ट। घर से पढ़ के आया करो, सही से लेकर बताया करो। किसी समूह में कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 58 किलोग्राम है, कोई ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 58 किलोग्राम है, एक ग्रुप है उसमें स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 58 किलोग्राम है, ठीक है? क्या बोला है? 54 किलोग्राम एवरेज वजन वाले 8 स्टूडेंट्स ग्रुप छोड़ देते हैं। बताओ, एक ग्रुप है, ग्रुप में स्टूडेंट्स का एवरेज वजन है 58 किलोग्राम, 54 किलोग्राम वाले 8 स्टूडेंट्स ग्रुप छोड़ देते हैं, एवरेज से कम वजन के लोग छोड़ जा रहे हैं, तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? जवाब दो। एवरेज से कम वजन वाले लोग छोड़ जा रहे हैं, तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? जवाब दो। एक बात बताओ, आपने लड़के खड़े करके उनका औसत वजन 58 किलोग्राम, औसत वजन 58 किलोग्राम है, अब 54 किलोग्राम वजन वाले आपने 8 लोग निकाल दिए, यानी कि एवरेज से पतले लोग निकाले, जो बचे वो तो मोटे लोग बचे ना, तो फायदा होगा कि नहीं? मैं कितनी बार तुमसे कहूं कि सवालों का चक्कर छोड़ो, सवालों में कुछ भी रहा, सवालों को कर दो बंद, लेक्चर को कर दो आप बंद, और पिछला लेक्चर खोलो, जहां मैंने आपको 20 मिनट की थोड़ी समझाई है कि घर से कम या ज्यादा कमाने वाला बंदा जाएगा या बाहर अंदर आएगा तो क्या होगा। पूरी सुन के एक बार में, एवरेज से कम वजन के बंदे, एवरेज से कम कमाने वाले लोग छोड़ जाएंगे, तो फायदा होगा, फायदा। एक ग्रुप है, कुछ स्टूडेंट्स का औसत वजन 58 किलोग्राम, 54 किलोग्राम वाले 8 स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, एवरेज से कितना कम है? 58 से 54 कितना कम है? 4 कम है, तो एवरेज से कम वजन वाले बंदे छोड़ जाते हैं, 4 किलो कम वजन वाले, 4 किलोग्राम का फायदा होगा। 8 स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, 8 टोटल फायदा कितना होगा? 4 गुना 8 32 किलोग्राम का, एवरेज से 4 किलो कम वजन, पतले लोग छोड़ जाते हैं, पतले लोगों को लाभ मार के भगा दिया, जो बच्चे मोटे लोग मतलब फायदा हुआ, ठीक है भाई? तो 4 किलोग्राम का फायदा होगा, 8 स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, टोटल प्रॉफिट होगा 4 32। इसके बाद आगे कहानी 53.6 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, 57.4 किलोग्राम, एवरेज वेट वाले 3 स्टूडेंट्स ग्रुप में शामिल होते हैं। इतने वेट वाले 3 स्टूडेंट्स ग्रुप में शामिल होते हैं, एवरेज से देखो, ग्रुप एवरेज वेट 58 किलोग्राम, एक लड़का आता है 53.6 किलोग्राम का, एवरेज से कितना कम है? 4.4 कम है, इसका वजन एवरेज से कितना कम है? 4.4 कम है, इसके आने की वजह से नुकसान होगा, एवरेज से कम वजन का बंदा आएगा, नुकसान होगा। दूसरा बंदा आता है, एवरेज ग्रुप 58 किलोग्राम, दूसरा बंदा आता है 54 किलोग्राम, एवरेज से कितना कम है? 4 किलोग्राम, इसके आने की वजह से 4 किलोग्राम का नुकसान होगा। तीसरा बंदा आता है, तीसरे बंदे का वजन 57.4 किलोग्राम, ग्रुप एवरेज वेट है 58 केजी, तीसरा बंदा आता है 57.4 किलोग्राम, एवरेज से कितना कम है? 0.6 किलोग्राम कम है, इसके आने की वजह से 0.6 किलोग्राम का नुकसान होगा, एवरेज से कम वजन का बंदा आएगा, नुकसान होगा। टोटल नुकसान कितना हुआ? तीनों को जोड़ो, टोटल नुकसान कितना हुआ? 4.4 0.5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, -9, तो इन तीनों के आने की वजह से 9 का मेरे दोस्तों नुकसान हो गया, इन तीनों के आने की वजह से 9 का नुकसान हो गया। आपको यहाँ 32 किलो का फायदा हुआ, 9 किलो का नुकसान हुआ, तो टोटल आपको 27, 32 - 9 है 23, टोटल आपको 23 किलो का फायदा हुआ, 23 किलो का, 32 - 9 23, टोटल आपको 23 किलोग्राम का फायदा हुआ, 23 किलोग्राम का, 23 किलोग्राम, टोटल फायदा हुआ 23 किलोग्राम का। इसी की वजह से औसत वजन कितना बढ़ गया? 575 किलोग्राम का औसत वजन, औसत वजन कितना बढ़ गया? सभी स्टूडेंट्स का 575 ग्राम, अभी ग्राम में है, ये है किलोग्राम में, 23 किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे 23,000 ग्राम, टोटल वजन 23,000 ग्राम बढ़ा, एवरेज बढ़ा 575 ग्राम, एवरेज 575 ग्राम बराबर होती है, तो स्टूडेंट्स कितने होंगे? 23,000 को 575 से भाग देंगे, तो 23 दूनी 40, 11 बचे 30 बंदे 100 1000 को 25 से भाग देंगे 40, यानी ग्रुप में अभी 40 स्टूडेंट है, 40 ग्रुप में कितने स्टूडेंट टोटल 40, अगर ग्रुप में टोटल 40 स्टूडेंट है, शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें से 8 स्टूडेंट छोड़ के चले गए हैं और 3 नए आए, 1 2 3 स्टूडेंट नए आए हैं, तब जाके 40 हुए, यानी कि शुरुआत में स्टूडेंट की संख्या होगी वो 45 होगी, 45 इनिशियल 45 स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन आंसर है 45। बहुत अच्छा सवाल है ये।
इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, लेक्चर को करो बंद और जाकर देखो दोबारा से बेसिक। आकाश प्लीज 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 ये लेक्चर बंद कर दो, पूरी तरीके से बंद कर दो और आप 2 लेक्चर पुरानी वीडियो देखो दोबारा से, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से जबरदस्त बता रहा हूं। टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, क्या स्टूडेंट्स की संख्या, ठीक है? सारी सवाल प्रीवियस ईयर हैं, इंपॉर्टेंट टाइप से एक टाइप के कई सवाल करवा रहा हूं। तुम लोग कहते हो बेसिक से बताओ, मैं कहता हूं बेसिक कैसे पढ़ के आओ, ऑलरेडी बता दिया मैंने, बेसिक पढ़ के आओ। एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर है 39। तो जरूरी हर बार एवरेज वेट पे ही आए सवाल, ये अच्छा सवाल इसमें बता रहा हूं। ये सवाल एवरेज हाइट पे, हाइट का है सवाल का सोर्स है एमटीएस 2022 पिछले साल के एमटीएस के पेपर में आया था। जो करके बताओ इसका आंसर क्या है, बनाएं। मैं करके बताओ सवाल का आंसर क्या है जल्दी से, ऑलरेडी बता दिया बेटा, मैं क्या बोलूं, लेक्चर कर दो बंद और 2 लेक्चर पहले की कहानी देखो। 3 स्टूडेंट ऐड हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, प्रियंका का डाउट। हां जी प्रियंका, बेटा 3 स्टूडेंट्स ऐड हुए ना, यहां पे तीनों का एवरेज नहीं बताया, तीनों का अलग-अलग वेट बताया, अलग-अलग वेट, अलग-अलग वेट बताया, अलग-अलग कंपेयर किया है। यहां पे जो है, यहां पे 54 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 8 स्टूडेंट्स बोले हैं, 8 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 54 किलोग्राम बोला है, लेकिन जो 8 लड़के आ रहे हैं वो हाइट 54 किलो का है, 58 से 54 कितना कम है मेरे दोस्तों, 4 तो ये छोड़ दिया, 4 का फायदा होगा, 8 स्टूडेंट छोड़ दिया, फायदा होगा 4 गुना 8, या 3 स्टूडेंट है, तीनों का वेट अलग-अलग दिया, तुमने अलग-अलग कंपेयर किया, अलग-अलग कंपेयर किया और टोटल डेविएशन ऐड कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एमटीएस का सबसे नीचे गया सवाल, नीचे लेवल का सवाल, अगर आप ये भी समझ पाते तो कृपया तैयारी वाली छोड़ो, खेल लगा लो कोई, इससे नीचे तो सवाल बनते ही नहीं बेटा, बिल्कुल ग्रे वेस्ट का, नहीं से नीचे लगा कोई पेपर हमारे देश में, हिंदी वाले क्वेश्चन हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में तो हिंदी में सवाल हिंदी में बता रहा हूं, इस साल हिंदी में खुद मत करो, सरकारी नौकरी लगाओ तो हिंदी में ना अंग्रेजी में काम करना है, ठीक है? किसी समूह में छात्रों की निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है। एक ग्रुप है, ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ग्रुप में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है 155.6 सेंटीमीटर। ग्रुप में कुछ स्टूडेंटों की एवरेज ऊंचाई 155.6, आगे क्या बोला है? यदि 150.5 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले 12 स्टूडेंट्स ग्रुप में शामिल होते हैं, अभी बात बताओ, हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप की एवरेज हाइट 155.6, ग्रुप की एवरेज हाइट कितनी है 155.6। अब 150.5 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले 12 स्टूडेंट्स ग्रुप में शामिल होते हैं, बताओ हमारे पास लड़के हैं, हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं, उनकी एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज से कम हाइट वाले लोग ग्रुप में आते हैं, तो हमें तो नुकसान हुआ है, हमें लंबे आदमी और तुम छोटे-छोटे वाले किया हमारे साथ खड़े कर दो, हमें नुकसान होगा ना, है एवरेज से कम वजन का, एवरेज से कम लंबाई का, एवरेज से कम कमाने वाला बंदा हमारे बराबर में खड़ा नुकसान होगा कि नहीं? मैं कमाता 1 लाख रुपए, मेरे बराबर में खड़ा 4,000 रुपए कमाने वाला, मेरे को बेटा मेरा बात मानो से एवरेज से कम हाइट वाले बंदे आ रहे हैं, नुकसान होगा। इतनी सिंपल सी बात है, कितनी बार बताएं? तो एवरेज नए लड़के जो आते हैं उनकी हाइट 150.5, कितना कम है, कितना कम है 5.1 सेंटीमीटर कम, 5.1 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले कम, 5.1 सेंटीमीटर कम हाइट वाले 12 स्टूडेंट्स आते हैं, कितने स्टूडेंट्स आते हैं 12, कितने का नुकसान हो जाएगा बताओ? क्लियर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, पहली लाइन आगे देखते हैं, दूसरी लाइन 159 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले 7 स्टूडेंट्स ग्रुप छोड़ देते हैं, एवरेज से ज्यादा हाइट के लोग छोड़ चलेंगे, हमारा ग्रुप बना हुआ है, लंबे लोग छोड़ चलेंगे दूसरी टीम में, हम तो नुकसान हो जाएगा, छोटे लोग बचेंगे, हमारा ग्रुप बना हुआ है, लंबा लड़का छोड़ चला गया, लंबा लड़का छोड़ चला गया, तो बाकी बचेंगे तो कम हाइट के बचेंगे, नुकसान होगा कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हां जी सर। तो एवरेज से ज्यादा हाइट वाले 7 लोग छोड़ चले जाते हैं, नुकसान होगा, एवरेज कितनी ज्यादा हाइट इनकी 155.6 से 159 कितना ज्यादा माइनस करो, 159 में से 155.6 घटाओ 3.4 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट वाले लोग छोड़ जाते हैं, तो कितने का नुकसान हो जाएगा? इतने लोग छोड़ जाते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो टोटल आपको ये नुकसान हो जाएगा मेरे बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपको नुकसान कितने का माइनस कॉमन ले लेंगे सेंटीमीटर, ये आपको नुकसान हुआ मेरे दोस्तों, ये आपको नुकसान हुआ, ठीक है जी। माइनस साइन में केवल इसलिए लगा रहा हूं कि आपको नुकसान हुआ, माइनस का कोई मतलब है नहीं, इसलिए लगा कि आपको टोटल में कितने का नुकसान हुआ, टोटल में लंबाई कितना नुकसान हुआ, एवरेज में कितना हुआ, है ना? एवरेज में कितना हुआ? समूह में सभी स्टूडेंट की एवरेज हाइट 34 मिलीमीटर कम हो जाती है, एमएम का मतलब मिलीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, या तो दोनों को मिलीमीटर में लिखो, सेंटीमीटर में छाप दिया, जैसे मेरे दोस्तों सेंटीमीटर में, इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लिखना है तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी, ये हो गया मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर में आ गया, मिलीमीटर 10 से गुणा कर दो मिलीमीटर, इनकी टोटल हाइट कितनी कम हो जाती है, एवरेज कितना कम हो गया 34 मिलीमीटर, एवरेज कम हो जाता है 34, तो 34 से डिवाइड कर देंगे, लोगों की संख्या आ गई, फिर 10 से तो दशमलव हट जाएगा ना, बोलोगे हां जी सर। अब ऊपर नीचे आप गौर से देखो तो 70 से कट गया, प्लस है ना 70 से काट सकते 70 से 51, 70 दूनी 34, 70 दूनी 34 कितना आ गया? 12 36 प्लस 14 50 50 बटे 2 25, यानी ग्रुप में लोगों की संख्या है 25। आपसे पूछा ग्रुप में स्टार्टिंग में लोगों की संख्या आती है, स्टार्टिंग में ग्रुप में लोगों की संख्या 25 है, स्टार्टिंग में आती है, अगर स्टार्टिंग में n लोग की माना n, तो n में से 12 नए आए हैं और 7 छोड़ गए हैं, तब जाके 25 में, तो ग्रुप में शुरुआत में कितने होंगे 20, 20 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 20। करना पड़ेगा भाई, कोई बच्चा ये उम्मीद करो कि मैं यहां से यहां तक मैं लिख के बताऊं, नहीं कर सकता, बिल्कुल उम्मीद मत करो, ऐसी सारी उम्मीद मत रखा करो। आज जो पेपर आया ना मुश्किल नहीं था पता है, पेपर आसान था, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर टाइम कम पड़ गया, सर लेंथी था पेपर, पूरा हो नहीं पाया सर, सवाल कम अटेम्प्ट हुए, अगर कम अटेम्प्ट हुए जो ज्यादातर बच्चों के तरीके ही सही नहीं थे, उनको आता है अगर उनको आधा घंटा देते सारे सवाल कराते, ऐसा पेपर आधा घंटा देता सारा पेपर कराते, लेकिन पेपर में समय होता है कम, सोचना पड़ता है ज्यादा, लिखना पड़ता है कम, आप छोटा सीखोगे कम लिखोगे फिर मेरे दोस्तों तो ही आप पूरा पेपर कर पाओगे, पेपर सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, सारा पेपर सॉल्व होता है हमसे, ये बड़ी बात है, ठीक है? आप एक चीज को कंपेयर करो, टोटल में चेंज नीचे एवरेज में चेंज, मैंने आपको आंसर बता दिया कि भाई अगर लोगों की संख्या निकालने वाला कोई सवाल आता है तो आप पहले एवरेज से कंपेयर करके टोटल में चेंज निकालो और उसको एवरेज में चेंज से भाग दे दो, ठीक है जी? इसमें टाइम लगेगा, सवाल पढ़ने में समय लगेगा, सवाल थोड़ा वैसा है अजीब सा, इसमें आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, ये बताएंगे अगला क्वेश्चन 40वां, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद जो है टाइप चेंज कर देंगे, 40वां सवाल करो बच्चों, देखते हैं इसको कितने वाला कर पाते हैं। सवाल का सोर्स सिलेक्शन पोस्ट 9 के पेपर में आई, नहीं 2030 सिलेक्शन पोस्ट 2030 के पेपर में सवाल आया है, करके बताओ इसका क्या आंसर है, मैं हर बच्चों को सोचने समझने का टाइम दे रहा हूं, ऐसा तो आकाश कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा सिलेबस, 5 साल लगेगा बेटा, आकाश कहने से पहले पूरा लिखकर शॉर्ट बताते समझ आता है, आकाश पहले पूरा लिखें, एक एक बात को जो भी सवाल में लिखी है पहले वहां लिखें, पहले वो समझे फिर शॉर्ट में समझाया, फिर एक बार दोनों रिपीट करा, इस हिसाब से आकाश सिलेबस होने में कम से कम 7 से 8 साल लगेगा, तो मंजूर होकर मैं कर रहा हूं। अरे सारी हुई बुद्धि वालों हैं, मुझे स्लो करने के लिए खुद को तेज करने का काम क्यों नहीं चल करते, उस बात का क्या फायदा है कि तुमको पूरा पेपर आते हुए भी तुमको पूरा पेपर आता है, उसके बाद भी तुम पूरा पेपर कर नहीं पाते, क्या फायदा हुआ उसका? अब एक रेस है, तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत है कि तुम सुबह से शाम तक दौड़ लोगे, इतनी ताकत तुम्हारे पैरों में, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक दौड़ लोगे, इतनी ताकत है, लेकिन रेस पर 9 सेकंड में, इसमें 16 सेकंड में खत्म करनी है 100 मीटर की, उस बात से पता नहीं कि तुम्हारे पैरों में शाम तक दौड़ने की ताकत है, मतलब क्या इस बात से कि तुम 16 सेकंड में 100 मीटर रेस खत्म कर पाते हो कि नहीं, बस इस बात से मतलब है, 16 सेकंड में तुम्हारे पास निकल जाए, कोई मतलब नहीं, 16 सेकंड में 100 मीटर होना चाहिए, ठीक है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में कुछ लड़कों का औसत वजन 65.5 किलोग्राम, एक लाइन बढ़ो, एक समूह में कुछ लड़के हैं, उनका औसत वजन कितना है 65.5 किलोग्राम, ठीक है? 71 किलोग्राम, 72.8 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 72.2 किलोग्राम और 65 किलोग्राम वजन वाले 5 लड़के ग्रुप में शामिल हुए, तो हर लड़के का अलग-अलग वजन रखा, एवरेज नहीं रखा, यहाँ पे 5 लड़के ग्रुप में शामिल होते हैं, हर लड़के का वजन अलग-अलग बताया गया है, हम एवरेज से कंपेयर करेंगे इनके आने की वजह से हमें हो क्या हुआ, क्या इनके आने की वजह से, अब ग्रुप में कुछ लड़के हैं, पहली लाइन पढ़ो, एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, उनका औसत वजन 65.5 किलोग्राम है, और एक लड़का आता है 71 किलोग्राम वाला, एवरेज से ज्यादा वजन का लड़का आ रहा है, तो फायदा होगा 65.5 से 71 किलोग्राम कितना ज्यादा है, दिमाग में सोचो कितना ज्यादा है, 71 में से 65 घटाएंगे तो आपको सर ये आ जाएगा आपका 5.5 केजी, 5.5 केजी ज्यादा है, बहुत बढ़िया, आप बोलोगे हम सर 5.5 केजी, दूसरा लड़का है 72.8 किलोग्राम, एवरेज से कितना ज्यादा है, 65 से 72.8 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 7.3,
7.3 kg ज्यादा है। 80 किलोग्राम वाला तीसरा लगाता है, एवरेज कितना ज्यादा है? 65 से 80 कितना ज्यादा है? अब आपको 14.5 किलोग्राम ज्यादा है। कम से कम ये तो निकाल सकते हो। तीसरा लगाता है 72.2 किलोग्राम, एवरेज कितना ज्यादा है? तो 12 से 5 के साथ 61, सॉरी 71 बन गया आपका 6.7 65 किलोग्राम ग्रुप एवरेज वेट है, पांचवा बनता है 65 किलोग्राम, एवरेज से कितना कम है? 0.5 किलोग्राम कम है एवरेज से। तो इनके आने की वजह से टोटल पे क्या फर्क पड़ा? टोटल में आप बताओ, सब ऐड कर लो, सब ऐड कर लो। 0.5 माइनस 0.5 कट जाएगा, अभी 0.5 माइनस 0.5 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 14 है, 14 6 20 20 7 27 27 5 32 0.5 0.8 0.8 में 0.7 जोड़ेंगे तो 1.5 यानी कि 33.5। तो इन लोगों के आने की वजह से 33.5 किलो का फायदा हुआ। सबको दोनों 33 जोड़ के इनको जोड़ा 5 आया, 5.5 माइनस 0.5 5 7 12 14 26 26 32 3 5 8 7 15 हां 32 में 1.5 जोड़ेंगे 33 का फायदा हुआ इनके आने की वजह से। आप बोलोगे हां सर ये पहली लाइन। अरे आकाश समझ में आई बात? अब इस बात दूसरी लाइन में तो मैंने आगे सवाल पढ़ा ही केवल एक ही लाइन पढ़ के आपको बताई 5 मिनट में आकाश। अरे आकाश और 70 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 9 लड़के ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं। 70 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 9 लड़के बाहर निकल गए। खुद बताओ एवरेज है 65 किलोग्राम, एवरेज से ज्यादा वजन के लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं तो नुकसान हुआ। एवरेज से ज्यादा वजन के लोग छोड़ के चले जाते हैं नुकसान हुआ। हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं एवरेज कितना 65 किलोग्राम, 70 किलोग्राम वाले लोग छोड़ के जाते हैं, एवरेज से कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर एवरेज से 14.5 किलोग्राम और एवरेज से 4.5, एवरेज से 4.5 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले लोग छोड़ के जाते हैं तो नुकसान हुआ। क्लियर है? कितने लोग छोड़ के जाते हैं? 9। तो 4.5 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले 9 लोग छोड़ के जाते हैं तो टोटल कितने का नुकसान हुआ? 4.5 हुआ 9। समझ में बात? आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही। अब 4.5 हुआ 9 का आएगा 36 और 4.5 4.5 आएगा नहीं? आप बोलोगे सर 4.5 आ गया। आपको टोटल नुकसान कितने का हुआ? 33 माइनस 4.5 माइनस 7 किलो का। टोटल आपको 7 केजी का नुकसान हुआ 7 किलो का। टोटल आपको 7 किलो का नुकसान हुआ 7 किलो का। और इसकी वजह से आपको नुकसान हुआ कितना है एवरेज में? समूह में सभी लड़कों का औसत भार 140 ग्राम कम हो जाता है। टोटल आपको नुकसान हुआ 7 किलो का। अगर मैं ग्राम में कहूंगा कितना होगा? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 7 किलो का मतलब 7000 ग्राम। तो टोटल आपको 7000 ग्राम का नुकसान हुआ। एवरेज में कितने का लॉस हुआ? 140 ग्राम का। तो स्टूडेंट्स कितने होंगे? 7000 को 140 से भाग देंगे तो आएगा 14 70 यानी कि 50 स्टूडेंट। 50 आंसर मत कर देना, है नहीं 50 आंसर। पूछा शुरुआत में कितने लड़के थे? भाई शुरुआत में जितने भी लड़के थे 5 तो नए आए हैं और 9 छोड़ के गए हैं। यानी शुरुआत में कितने होंगे? माइनस चलो 54। शुरुआत में 54 स्टूडेंट्स थे, इस सवाल का आंसर है चौथा 54। बहुत बेहतरीन, हर वाला का आंसर आया है। करेंगे बच्चों। ये जितने भी सवाल कराए ना मैंने आपको सारे प्री के थे। यानी कोई सिलेक्शन पोस्ट में है, कोई एमपीएस का है, कोई सीपीओ का है ना, कोई सीसीएल का है, सारे सवाल प्री के थे। प्री के मुश्किल है और ये देखो ये वाला सवाल जो है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है मेंस का लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का और ये आसान है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि प्री का सवाल मुश्किल पूछा है और मेंस में आसान दिया है। मेंस 2021 का ऐसा ही सवाल 2022 में भी आया था। एक जैसे दो सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। एक करवा लो, बताओ बच्चों जल्दी बताओ, जल्दी करेंगे। यानी 1 मिनट लगेगा कम से कम, 1 मिनट से कम में नहीं होगा नॉर्मल बच्चे से। किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 67.6 थे। एक एग्जाम हुआ, एक एग्जाम में किसी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स थे 67.6। यदि उसे गणित में ध्यान सुनिएगा, एवरेज मार्क्स कितने स्टूडेंट 67.6, यदि उसे गणित में 27 नंबर ज्यादा मिलते, कंप्यूटर विज्ञान में 10 नंबर ज्यादा मिलते, 10 नंबर अधिक मिलते और इतिहास में 18 अधिक अंक मिलते और बाकी विषयों में सामान्य मिलते, बाकी विषयों में कोई पेपर नहीं होता, सामान्य मिलते, तो उसके औसत अंक 72.6 होते। परीक्षा में कुल कितने पेपर थे? एक स्टूडेंट एग्जाम के सारे पेपर होते हैं अलग सब्जेक्ट के। पहले स्टूडेंट एवरेज मार्क्स आया है 67.6, इतने मार्क्स हैं। अब बोला है कि अगर उसको गणित में 27 नंबर ज्यादा मिलते, कंप्यूटर में 10 नंबर ज्यादा मिलते, इतिहास में 18 नंबर ज्यादा मिलते, बाकी में सेम नंबर रहते, उसके टोटल कितने नंबर ज्यादा हो गया? टोटल कितने नंबर ज्यादा मिले उसको? तो 27 और 18 45 और 10 55, तो टोटल उसको 55 मार्क्स ज्यादा मिले, टोटल 55। उसका एवरेज मार्क्स कितना हो गया? 72.6। पहले एवरेज 67.6 थे उसके मार्क्स, अब उसके एवरेज मार्क्स हो गए 72.6, तो एवरेज कितना बढ़ गया भाई? 5। टोटल मार्क्स कितने बढ़े उसके? 55। सारे सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने बढ़े? 55। एवरेज कितना बढ़ा? 5। ये डायरेक्टली दिया, सोचना पड़ेगा। आकाश की पहले भैया एवरेज 67.6 था और अब सभी विषयों में औसत अंक हो गए 72.6, तो एवरेज कितना बढ़ गया? 5 मार्क्स। टोटल मार्क्स बढ़े 55, तो सब्जेक्ट कितने होंगे उसमें? पेपर नहीं है 55 बढ़े 5 जा रहे भाई। आसानी से ज्यादा सवाल नहीं चाहिए। अगर आपको ये वाला कांसेप्ट देखो, इतनी मेहनत करता हूं, मुझे पता है कि आप खुद से तो अलग एग्जाम के सवाल करोगे नहीं और ये ऐसा टाइप एवरेज का हर एग्जाम में आता है, बिना किसी भेदभाव के, छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक। और मैंने आपको हर एक लैंग्वेज के ठीक है एक ही टाइप पढ़ा है, लेकिन मैंने हर टाइप के हर सवाल की जो लैंग्वेज है वो अलग थी, जिससे कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ पाए। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? अगर आप कर लोगे तो यस लिख के बताएं। आकाश बेटा तुम 3 बार यस लिखना। आकाश तुम 3 बार यस लिखना। ठीक है भाई, क्वेश्चन को चीर देंगे। अरे चीना फाड़ना नहीं है, बस आप ये बताओ कि सवाल कर लोगे ना। साहिल वेरी गुड, हर बच्चा कर पा रहा है। बैंकिंग में करो, बैंकिंग में भर के आता है, तो बैंकिंग में सवाल मुश्किल नहीं होता। तो समझो कि 4 गुना सवाल कर देगा, 2 गुना कर देगा, कम से कम लंबाई 2 गुना कर देगा, लेंथ होता है क्वेश्चन वहां पे बस। ठीक है जी, चलो अब बीच में सवाल छूट गया, मुझे करवाना है, बताओ। एक ग्रुप में 20 स्टूडेंट का औसत वजन 37 किलोग्राम है। 6 नए स्टूडेंट शामिल होने के बाद एवरेज वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने वाले 6 नए स्टूडेंट्स का एवरेज वजन ज्ञात करिए। यानी कि मैंने इसकी थ्योरी आपको पढ़ाई है। एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स, उनका एवरेज वेट कितना है? 20 स्टूडेंट एवरेज वेट 30.5 किलोग्राम है। अब 6 स्टूडेंट्स नए आते हैं, 6 नए स्टूडेंट आने की वजह से एवरेज वेट 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी कि हमारे पास 20 स्टूडेंट थे जिनका औसत वजन है 30.5 किलोग्राम, 6 नए स्टूडेंट शामिल होते हैं, अब स्टूडेंट हो जाएंगे 26। पहले 20 स्टूडेंट्स थे, अब उनका औसत वजन था, पहले हमारे पास 20 विद्यार्थी थे, उनका औसत वजन था 30.5 किलोग्राम, 6 लड़के नए आते हैं, तो लड़के 20 में 6 बढ़ के 26 हो जाएंगे। अब इन 26 स्टूडेंट का जो औसत वजन है उस 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले अगर 30.5 था तो 2 किलोग्राम बढ़ के 32.5 किलोग्राम हो गया एवरेज वजन। तो पूछा नए 6 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया कि एवरेज के बराबर ही वजन वाला कोई आदमी आएगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 स्टूडेंट का औसत वजन 30.5 किलोग्राम है, अगर ये 6 नए स्टूडेंट का औसत वजन भी 30.5 किलोग्राम ही होता, अगर 6 नए स्टूडेंट का औसत वजन भी, अगर जो 6 स्टूडेंट नए आए अगर उनका वजन भी सपोज 30.5 किलोग्राम ही होता, एवरेज कोई फर्क पड़ता नहीं है। एवरेज 30 20 लोगों का वजन 30 किलोग्राम है, 6 नए आए, अगर जो 6 लड़के नए आए उनका वजन भी 30 होता, एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके आने की वजह से एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ गया। 6 नए स्टूडेंट्स आने की वजह से एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ गया। एवरेज वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया। कितने स्टूडेंट्स? 26 स्टूडेंट का, 20 तो थे, 6 नए आए, टोटल हो गए 26। 26 स्टूडेंट में हर एक का वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा? टोटल बढ़ गया जी 52 किलोग्राम। यानी कि जो नए जो 6 लड़के आए हैं ये अपने साथ 52 किलो ज्यादा लेके आए हैं। जो 6 लड़के नए आए ना ये अपने साथ 52 किलो वजन एक्स्ट्रा लाए। वो 52 किलो वजन जो है इन 26 लड़कों ने आपस में बांट लिया, तो 52 26 2 किलो हर बच्चे का एवरेज बढ़ गया। तो 6 लड़के जो अपने साथ आए हैं 26 किलो टोटल वजन अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आए, टोटल 26 किलो एक्स्ट्रा लेके आए, तो एवरेज कितना हुआ उनका? 6 नए स्टूडेंट्स का टोटल 26 ज्यादा है, तो एवरेज कितना हुआ मेरे दोस्तों? 6 से भाग कर देंगे। जितनी संख्या एवरेज निकालना हो उसे भाग देंगे। यानी कि जो 6 नए लड़के का वजन 30.5 से 26 ज्यादा होगा, 6 से 26 जाएगा मेरे दोस्तों 4.33 बार। 30.5 में मैं 4 दूंगा तो 34 पॉइंट 3 हो जाएगा, 34.83 सवाल का आंसर आएगा। सॉरी 26 52। ये जो 6 नए लड़के हैं अपने साथ टोटल 52 किलो एक्स्ट्रा लाए हैं, जो 52 किलो एक्स्ट्रा वजन लाए क्या है? 6 लड़के, तो एवरेज कितना एक्स्ट्रा होगा? 52 6 से भाग देंगे, 6 से 52 जाएगा भैया आपका जो है 8 को जानिए पड़ेगा, 4 बटे 4 हो जाएगा आपका 0.66। 30.5 में मैं 8 पॉइंट जोड़ूंगा तो 39 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन 39 पॉइंट समथिंग। बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मैंने घर छोड़ के भागने वाला आपको कंसेप्ट समझाओ, उसके बाद फिर से देख लो, आपको चीज ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगी, ठीक है ना? कल प्रॉब्लम मेरी सुपर आ जाता है, ठीक है? चलो बाय।